तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक है। पहला वाला पार्ट ये इन्होंने क्या कहा है, ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की एंड देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, ऑल्सो वेरीफाई द ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी। अब पहले तो समझ लीजिए, जो इन्होंने फर्स्ट की बात करा है कि ए प्लस बी निकाल लो, तो मैंने निकाल लिया। देखो, ए प्लस बी निकालना था, एलिमेंट्स ऐड कराना है करस्पॉन्डिंग से करस्पॉन्डिंग। तो ए मैट्रिक्स में देखो पहला एलिमेंट कितना है 1, दूसरा 3, 4 आ गया। ठीक, इसी तरीके से 2 माइनस 1 ये 1 आ गया। फिर -3 और 2 ऐड करोगे तो कितना आ गया बच्चों, मेरे पास में माइनस का 1। इसी तरीके से 5 4 की बात करें तो 9 हो जाएगा। 0 और 2 ये 2 हो गया। ठीक, उसी के साथ में 2 एंड 5 7 हो गया। अब देन हमसे क्या कर रखा है, थर्ड वाले रो में आ जाते हैं। 2 1 3 हो गया, -1 0 -1 हो गया, इसी के साथ में 3 1 4 हो गया। ठीक, अब मैं b माइनस सी निकाल ले रहा हूँ, तो b माइनस सी भी देख लो कितना आ गया, b माइनस सी भी निकाल ले रहा हूँ, ये देख लो कैसे नहीं। तो b मेरे पास में क्या मैट्रिक्स है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। तो ये आया 3 -1 2। वैसे सब्ट्रैक्ट ही करना है, अगर आप डायरेक्ट समझिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही निकाल दे रहा हूँ, समझना। तो मेरे पास में b की वैल्यू देखो कितना है, b मैट्रिक्स में से हमको माइनस करके निकालना है। तो 3 में से -4 हटा दो। ठीक है, माइनस का 1 आ गया एलिमेंट। इसी तरीके -1 है, फिर माइनस ऑफ 1 करोगे तो यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। फिर 2 - 2 करोगे, दैट वैल्यू इज़ 0। 4 में से 0 हटाइए बच्चों, 4 आ जाएगा। देन 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1। इसी तरीके से 5 में से 2 हटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 2 में से 1 हटाएंगे तो 1। देन 0 में से -2 दैट इज़ +2 एंड 3 में से 3 0। ये b माइनस सी भी मेरे पास में आ गया। ठीक, अब इसमें ज़रा ध्यान समझना, ये मैट्रिक्स हम लोगों ने फॉर्म कर लिया। अब उसके बाद इन्होंने क्या वेरीफाई करना है, तो मैंने क्या किया, नाउ इन्होंने जो कहा है उसको निकाल लेते हैं। इन्होंने कहा कि भाई a प्लस बी माइनस सी निकालो, तो ए मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ। देखो ए कितना है, ए मेरे पास में है 1 2 -3। ठीक, 5 0 2 1 -1 और 1। ठीक है, इसी के साथ में b माइनस सी देख लो कितना है, -1 -2 0 4 -1 एंड 3। ठीक, 1 2 0। ठीक है, हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंगली ऐड कराना है सभी एलिमेंट्स को। ठीक है, देख लीजिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने किया क्या, तो ये आ गया 0, 2 में -2 ऐड करोगे 0, -3 0 से ऐड करेगा तो माइनस का 3। करस्पॉन्डिंग से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, ये आपको पता ही होगा मैट्रिक्स में जब हम लोग एडिशन करते हैं तो। फिर 9 आ गया, फिर -1 आ गया, फिर 2 3 5 आ गया। ठीक है, इसी के साथ में ये 2 आ गया, ये आ गया बच्चों 1, इसी के साथ में 1 और 0 1 आ गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है a प्लस बी माइनस सी, वो भी समझ लीजिए, a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी लिख ले रहा हूँ पहले तो, यहाँ पे समझना, a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो मैंने a प्लस बी लिख ले रहा हूँ। a प्लस बी कितना है, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 एंड 4। ठीक है, अब इसमें माइनस सी करना है। सी के एलिमेंट देख लीजिए, सी मेरे पास में कितना है, सी में देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है, ये एलिमेंट है 4 1 2 0 3 2, 4 1 2 0 3 2। ठीक, उसी के साथ में तीसरा एलिमेंट है 1 -2 एंड 3, 1 जस्ट वेट अ मिनट 1 1 -2 एंड 3। ठीक, देखिए सी मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड 3। सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, देखिए 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, -1 -2 करोगे तो माइनस का 3। ठीक है, इसी तरीके 9 में से 0 हटाओ तो 9, फिर 2 में से 3 हटाओ माइनस का 1, 7 में से 2 हटाओ 5। ठीक है, इसी करस्पॉन्डिंग लास्ट वाला एलिमेंट देख लीजिए, ये कितना आएगा, 3 में से 1 हटाओ 2, -1 में से -2 हटाओ प्लस का 1, फिर 4 में से 3 हटाओ 1,
ठीक है। आप अगर ज़रा ध्यान से देखोगे तो मैंने इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इक्वेशन 2 कह दिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए राइट साइड की मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। तो यानी a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस में सी। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी। ये हमको वेरीफाई करके लेके आना था, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। हेंस आपके पास में ये क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया। ओके, हम लोग को यहाँ तक ही वेरीफाई करना था। ओके, तो फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं फिर।